नमस्कार मित्रों, आज एक क्रांतिकारी ऐसी वीडियो जिससे आप अपना मनचाहा कोई भी कार्य, मनोवांछित फल किस तरह प्राप्त करें, सक्सेस कैसे अचीव करें, उसके बारे में बताया जाएगा। और ये अचीव कैसे करोगे, ये अचीव करोगे आप ऐसी दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रेयर, जो ना केवल प्रेयर है बल्कि एक मॉडर्न ऐसी टेक्निक है जिससे विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन के द्वारा किस तरह सबकॉन्शियस माइंड की असीमित शक्तियों का प्रयोग हम अपने लिए सहज ही करके अपने जीवन में मनोवांछित सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रेयर के बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, आपको वीडियो अंत तक जरूर देखनी होगी यह जानने के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा। और अगर कईयों के मन में ऐसे प्रश्न भी हैं, क्या इस तरह वीडियोस काम करती हैं, तो बहुत से लोग साइंटिफिकली सोचते हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, इसके तर्क वितर्क और इसके वैज्ञानिक आधारों को समझना चाहते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें जिसमें बहुत डिटेल से इसके बारे में बताया गया है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा डिटेल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, जिस तरह घरों में हम देखते हैं कि माताएं बहनें हमारे विभिन्न बिजली के उपकरणों से तरह तरह के, बिना ये जाने कि बिजली आ कहाँ से रही है, पावर हाउस कहाँ है और वो काम कैसे कर रहा है, उनको नहीं पता होता, बावजूद इसके वो उस बिजली का घरों में फायदा उठा रही होती हैं। इसी तरह आप भी इस प्रेयर के माध्यम से आपके अंदर असीमित खजाने का फायदा उठा सकते हैं। आपका जीवन एक चमत्कार से भरा हुआ है। वास्तव में ये शरीर जो है कल्प वृक्ष है, जो मांगो वो देने वाला है। लेकिन हम बेहोशी में मांगते ही नहीं है और अपने आप को जानते ही नहीं है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं। और ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं? तरह तरह का खाना खाते हैं, बार बार 5-5, 10-10 बार खाना खाते हैं, शरीर थकता है, तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं और आलस्य और प्रमाद बढ़ता है। लेकिन आप लोगों ने ऐसे लोग भी देखे होंगे जो खाना बहुत कम खाते हैं, ऋषि मुनि। और प्रहलाद जानी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने 80 साल तक खाना ही जल ही नहीं पिया, बावजूद उसके ऊर्जावान रहे। तो ये ऊर्जा का स्रोत कहां पर है? हमारे शरीर में ही है। वास्तव के अंदर ये पूरा अस्तित्व ऊर्जा का विशाल भंडार है। आप लोग सुनते हैं राम शब्द, कृष्ण शब्द, इन शब्दों का तो हमें पता है कि कृष्ण के साथ कृष्ण शब्द आया, राम के बाद राम का शब्द आया। लेकिन एक भगवान शब्द जो है वो अति प्राचीन शब्द है। शिव के आगे भी हम भगवान शिव लगाते हैं, उससे ही पहले का ये शब्द है। और उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है भय फर भूमि, ग फर गगन, व फर वायु, ए फर अग्नि, न फर नीर, यानी 5 तत्व। और आपने एक सूक्ति सुनी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में, और जो ब्रह्मांड में वही पिंड में। तो ये 5 ही तत्व इस दुनिया के अंदर समूचे ब्रह्मांड को बनाए हुए हैं। और ये वास्तव के अंदर क्या है? ये पृथ्वी और ये भूमि, जल, वायु, ये वास्तव में ऊर्जा है। और ऊर्जा ही कंडेंस होके एक मैटर बना देती है। और यही हमारे शरीर में 5 तत्व ही, हमारा शरीर इन्हीं से ही बना हुआ है। और यूं समझ सकते हैं, जिस तरह घरों में हमने बिजली का प्रयोग करना है तो हम क्या करते हैं, हम शू जो है उसमें प्लग जो 3 पिन वाला है वो लगाकर बिजली प्राप्त करते हैं और उससे कोई भी उपकरण चला सकते हैं। इसी तरह हमारा जो प्लग है वो 5 पिन वाला है, यानी 5 तत्व। तो इसमें क्या होता है, सबसे नीचे का तत्व जो है मूलाधार चक्र, जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि मैं इन चक्रों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, आपको इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। केवल ये मोटा मोटा आपको बताया कि संपर्क कैसे स्थापित होता है। और अगर इनसे जुड़े, इनसे जुड़ने के बाद आप वो पावर्स सहज ही प्राप्त कर पाओगे। और ये इतनी शक्तिशाली प्रेयर है, इतनी चमत्कारिक अमेजिंग रिजल्ट्स है इसके। और इस प्रेयर को आपको 21 दिन लगातार कम से कम तो करना ही होगा। अगर आप अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें इसको, नित्य का, तो सोने पे सुहागा है। फिर तो क्रांतिकारी परिणाम नित्य ही होते रहेंगे। और इस प्रेयर को करने के तुरंत उपरांत आप अपार ऊर्जा से, अपार पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। पूरा दिन आपका बहुत ही अमेजिंग गुजरेगा, ऊर्जावान ढंग से गुजरेगा। तो ये मैं क्रमवार बताऊंगा कि किस तरह, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि हमारे जीवन के अंदर 5 तत्वों का बहुत बड़ा रोल है। सूर्य का किस तरह रोल है, तो ये मैं पूरी डिटेल से आपको नहीं, मैं केवल एक तत्व की आराधना के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद आपने क्रमवार वो 5 करने हैं। और करने के बाद आपने क्या करना है वो मैं ये आपको भी आगे बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रेयर के करने का सबसे सर्वोत्तम समय तो सुबह सूर्योदय से पहले का है। अगर किसी को ये टाइम उपलब्ध नहीं है तो वो अपने सुविधा अनुसार दिन में किसी भी समय कर सकता है। करने से पहले आपको 1 गिलास जल कांच के गिलास में लेकर के उसे ढक्कन से
अपने आगे रख लें। आप लोग जो है सहज बैठ के यानी चौकड़ी मार के सुखासन में बैठकर पूर्व की ओर, जहां जिधर सूर्य हो, अगर शाम को कर रहे हैं तो आप अपने सूर्य की ओर मुख कर सकते हैं, और पालथी मार के पृथ्वी पर आसन बिछा के सहज और रिलैक्स होके आंख बंद करके, और पहले उस जल को साक्षी मानकर जो आपने अपने आगे रखा है, क्योंकि जल वास्तव में एक लिक्विड कंप्यूटर है, यह आज के विज्ञान से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि वो हर मेमोरी को स्टोर करता है, और वही जल जो है आपके जीवन का हिस्सा भी है 72%। तो अब क्या करना है कि जब आप अपना हाथ उस पर लेकर के उसे साक्षी मान के बोलें कि हे जलदेव, मैं एक प्रेयर करने जा रहा हूं, मैं पंच तत्व की आराधना करने जा रहा हूं, मैं भगवान के चरणों में, और ये प्रेयर वास्तव में एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, इसमें मांगना कुछ नहीं है, केवल भाव करना है। और अंत में जब ये प्रेयर पूरी हो जाए, फिर आपने वो विजुलाइज करना है, वो अफर्मेशंस लेनी है जो आप बनना चाहते हैं। तो क्या करना है, ये प्रेयर मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आपने गिलास ले ली, उस पर हाथ रखा, उसको साक्षी मान के बोला कि मैं, और उसके बाद आप सबसे पहले अग्नि तत्व के प्रति सजग हो जाएंगे। उगते हुए सूर्य की कल्पना करेंगे, किस तरह ललाट दिदीप्यमान चमकता हुआ स्वर्णिम सूर्य उदय हो रहा है, चारों ओर उसकी रश्मियां पृथ्वी पर गिर रही है, उसकी रश्मियां जो है प्रत्येक पाद पत्ते पर गिर रही है, और किस तरह फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस तरह पल्लवित जीवन हो रहा है, सारा जीवन जो है पृथ्वी पर, सारे मौसमों का परिवर्तन, दिन रात का बनना, पृथ्वी का घूमना, सब सूर्य के द्वारा ही हो रहा है। सूर्य की इन महान कृपाओं के लिए उसके प्रति महाकृतज्ञता से भर जाइएगा। और उसके बाद आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आप सहज बने रहें, कल्पना के अंदर प्रेम, स्नेह, करुणा से भरें, सूर्य के प्रति अपार अहोभाव से भर जाएं, अहो धन्यता से भर जाएं, और उसका कोटि कोटि नमन करें। यह चक्कर पूरा होने के बाद इसी तरह सूर्य के बाद आप पृथ्वी तत्व को लेंगे, पृथ्वी को याद करेंगे, उसकी कृपाओं को याद करेंगे, उसके प्रति भी कोटि कोटि नमन करेंगे। उसके बाद आप वायु तत्व को याद करेंगे, उसकी कृपाओं को जाने कि किस तरह वायु आपको निरंतर प्राण दे रही है, आपके जीवन में किस तरह उसका रोल है, वायु के प्रति महाकृतज्ञता और कोटि कोटि नमन करेंगे। उसी तरह आप फिर अगले तत्वों पे आ जाएंगे, यानी जल तत्व पे आ जाएंगे। किस तरह जल तत्व जो है आपके जीवन शरीर में 72% है, पूरी पृथ्वी पर जीवन का मूल आधार जल है। किस तरह आपके शरीर के अंदर छोटी मोटी क्रियाएं, हार्मोन्स, सीक्रीशंस, सारे जितने भी आपके, इवन रक्त भी आपका जल ही है। तो उसके प्रति, उसके इतने महान आप पर जो कृपा कर रहा है, संपूर्ण पृथ्वी के प्रत्येक जीवों पर ये जल इतनी कृपा कर रहा है, उसके लिए जल की भी महाकृतज्ञता अर्जित करेंगे, महाकृतज्ञ अर्पित करेंगे उनको, दिल की गहराइयों से, प्रेम से, स्नेह से, भावनाओं से बहकर कोटि कोटि नमन जल को भी कर देंगे। और अंत में आप इसी तरह आकाश तत्व पे आ जाएंगे, और आकाश तत्व को जब याद करेंगे तो आप ये जरूर याद करेंगे कि इस आकाश ने ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, विभिन्न असंख्य अनगिनत आकाश गंगाओं को थामे हुए, ये आकाश ने इस तरह पकड़े हुए, ये आकाश ही वास्तव में निरंकार ब्रह्म है, इसी में सब कुछ पैदा होता है और इसी में सब कुछ विलीन हो जाता है। जब आप इसकी, जिस तरह आपने, मैंने सूर्य तत्व का थोड़ा डिटेल से बताया, इसी तरह आप इस तत्व का भी डिटेल से, आप 1-1, 2-2 मिनट प्रत्येक तत्व पर लगा सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा, ये ध्यान रहे, मांगने पर कोई जोर नहीं देना, मांगना नहीं है, केवल अभाव करना है और अर्पण करना है। मीन्स आपने अपने धन्यवाद देना, अहोभाव देना है, कृतज्ञता प्रकट करनी, कोटि कोटि नमन करना है। पांचों तत्वों का ऐसा पूरा करते ही आपका जो 5 पिन वाला सॉकेट है वो कनेक्ट हो जाए, आप भावपूर्वक इन पांचों तत्वों से जुड़ जाएंगे और आपके मूलाधार चक्र में ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, और वही ऊर्जा जो है ऊपर की ओर उठेगी आपके शरीर में। और क्योंकि 7 चक्र हैं, आप कहोगे तो 5 ही तत्वों की व्याख्या क्यों की है। जो छठा चक्र है वो वास्तव के अंदर आज्ञा चक्र है, वो हमारे आत्मिक स्वरूप को, गुरु चक्र या उसको थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और क्राउन चक्र या 7वां चक्र तो परमात्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे शरीर से बाहर, चारों तरफ, हमारे अंदर बाहर, कण कण, रोम रोम में व्याप्त है। तो इस प्रेयर के अंत में आप परमात्मा का भी उसी तरह, जिस तरह इन 5 तत्वों का आपने अहोभाव प्रकट किया, धन्यता प्रकट की, थैंक यू बोला, धन्यवाद किया, उसी तरह परमात्मा के प्रति भी पूर्ण हृदय की गहराइयों से, पूरी भावनाओं से भरकर
कोटि कोटि नमन करना है, अहोभाव प्रकट करना है, धन्यवाद करना है। इस तरह ये आपका पूरा जो सॉकेट है, बिजली का कनेक्शन जो है, पावर है, वो आपसे कनेक्ट हो जाएगी और आप पर कृपा, इसके अंत में आप फील करेंगे कि किस तरह कृपा इन तत्वों की निरंतर बरस रही है। आप उस कृपा से भीग रहे हैं। अपने आप को ग्रहणशील बना लें, ओपन कर लें। मांगना नहीं है, केवल ओपन करना है और भाव करना है कि कृपा बरस रही है। और इस चक्कर पूरा होने के बाद इस प्रेयर को इस तरह सभी तत्वों का क्रमवार आह्वान करने के बाद फिर आपने फील करना है कि जो भी आपका सपना है उस सपने को अपनी कल्पना में लेकर आना है। अपनी कल्पना में उस सपने को ले आए। जो भी आप बनना चाहते हैं उसको आपने फील करना है कि आप वही हैं। इन फ्यूचर फील नहीं करना कि मैं बनूंगा, कोई नकारात्मक शब्द नहीं बोलता, केवल भाव करना है कि मैं वही हूं। और उसी रूप में अपना एक चलचित्र, अपनी काल्पनिक रियल फिल्म देखनी है कि आप वही हैं। कोई भी आपका सपना हो सकता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सपना होगा, इसलिए मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। आपने अपने सपने को लेकर उसको जीना है। उसको 1-2 मिनट अपनी श्रद्धा अनुसार जितना आपको आनंद आ रहा है उसी तरह जिए और फील करें कि आप पर कृपा निरंतर बरस रही है। किस तरह भगवान की कृपा भूमि, गगन, अग्नि, वायु, नीर, जल की, और किस तरह परम पिता परमात्मा, एनर्जी स्वरूप, इन सब की कृपा आप पर बरस रही है। तो इस तरह आपका ये चक्कर पूरा हो जाएगा। और भाव करने के बाद आपने फिर अंत में क्या करना है कि वो जल की जो गिलास थी, जो आपकी साक्षी थी इस प्रेयर की, उसको लेकर के बहुत ही घूंट घूंट लेके सहजता से रिलैक्स होके सजगता पूर्वक पी लेना है और जल का स्वागत करना है, क्योंकि वही जल आपके अंदर जाके आपकी प्रत्येक एक्टिविटीज को संचालित करेगा। प्रत्येक क्रिया के बीच में वो एज ए कैटलिस्ट काम करेगा, प्रवाह के रूप में काम करेगा, बेस के रूप में काम करेगा। वही सारा जल जो है आपके जीवन में रक्त बनेगा, अस्थि मज्जा मांस में भी वही कार्य करेगा और वही मन को भी जल ही संचालित करता है। तो ये एक ऐसी क्रांतिकारी प्रेयर होगी। इसके बाद आपको अपार ऊर्जा और सकारात्मकता महसूस करेंगे और जो ही 21 दिन आप इसको करेंगे तो ये आपके संस्कार में फील हो जाएगी, एक बीज के रूप में आपके अंदर चली जाएगी। और ये बीज फिर जो आपने भाव किया था, जो भी आपने भाव किया था, वो आपका पूरा होगा ही होगा। क्योंकि वास्तव में हमारे जो विचार होते हैं वही बीज होते हैं और वही बाद में साकार होते हैं। और अब तो आपने साक्षात जो है कनेक्शन बना के पूर्ण अस्तित्व, वास्तव में ये संपूर्ण अस्तित्व ही ऊर्जा है, यही तो ईश्वर है जिसमें आप भी शामिल है। प्रत्येक जर्रे जर्रे कोशिका के अंदर ईश्वर है, प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में। तो ऐसा करने के बाद आप अनंत प्रकार की ऊर्जाओं की फीलिंग्स आपके अंदर आएगी और आप जीवन का कोई भी आयाम जो होगा उसको छू लेंगे, ऊर्जा से भर जाएंगे। अगर कोई बीमार है तो स्वस्थ होने की कामना कर सकता है। अगर कोई किसी की अन्य प्रकार की कोई सपना है तो उसकी कल्पना वो कर सकता है। तो इस पूरा होने के बाद में मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये प्रेयर क्यों इतनी ज़्यादा काम करेगी। क्यों इसीलिए काम करेगी कि हम आमतौर पे हम बेहोशी से चल रहे होते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा जो आ रही होती है वो अस्त व्यस्त ढंग से आ रही, तो हमारा जीवन भी अस्त व्यस्त होता है। जब हम इस तरह एक बार कनेक्ट करेंगे तो हम व्यवस्थित हो जाएंगे, हमारी जीवन की ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएगी, हमारी भावनाएं व्यवस्थित हो जाएगी, हमारा मन सकारात्मक हो जाएगा, हमारी मन में सकारात्मकता, हमारे चेहरे पर ओजस्विता, तेजस्विता, हमारी वाणी में ओज तेज आ जाएगा और हमारी बुद्धि जो है कुशाग्र हो जाएगी। आप इस प्रेयर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमत्कार होता है। क्योंकि वास्तव के अंदर हमारा जो शरीर है, इसको इनके चमत्कारों को हम देखते नहीं हैं। दुनिया की कोई भी फैक्ट्री रक्त का निर्माण नहीं कर सकती, आपके शरीर में बनता है। किसी भी दुनिया की फैक्ट्री के अंदर हड्डियां नहीं बनती, आपके शरीर में बन रही है। और बड़ी बात क्या है, आप मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, वही आपका शरीर बन जाती है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। तो आपके अंदर ही तो वो शक्ति है। तो अपने शक्ति के स्रोत से जुड़िए, अहोभाव से भरिए, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड के क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा, अमेरिका में भी एक रिसर्च हुई और उन्होंने ये निकाला कि दुनिया में मनुष्य का सबसे सर्वोत्तम गुण क्या है। उन्होंने कहा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड द बेस्ट ह्यूमन क्वालिटी एंड लोवेस्ट ह्यूमन क्वालिटी कंप्लेनिंग नेचर। तो आज से कंप्लेन करना, ईर्ष्या और चुगली, निंदा, झूठ, फरेब, क्रोध, ये सब छोड़ दीजिए।
क्योंकि ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। नकारात्मकता धीरे धीरे, और वैसे तो ये प्रेयर इतनी जबरदस्त है कि इसको जो जो आप करते जाएंगे ये समस्त नकारात्मकताएं आपके जीवन से गायब होने लगेगी और आप स्वतः ही सहज रूप से ही सकारात्मकता के विभिन्न आयामों को छू लेंगे। सारे पॉजिटिव गुण जो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। हर चीज के प्रति, जीवन में छोटे से छोटा कोई भी है उसके प्रति भी आप धन्यवाद से भरने लगेंगे। हर छोटे से बड़ा इंसान आपको कहीं ना कहीं लाभदायक दिखने लगेगा। तो मैं कहूंगा कि ये आपके जीवन का हिस्सा बनाए इस प्रेयर को, और इतनी अमेजिंग, इतने जबरदस्त रिजल्ट देखेगा, आप आह्लादित हो जाएंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, चमत्कार से भर जाएंगे। बहुत जबरदस्त ये प्रेयर है, ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रेयर। आप इसको करके देखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।